अस्सलाम वालेकुम। I'm Amreen Mazhar. As you know, I'm from 47th Common. आज करंट अफेयर्स के एक टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं एंड टॉपिक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. So I want to introduce that topic to you people and then फिर उसके बाद उस पर बात करेंगे कि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है. एंड दैट क्वेश्चन इज़ ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम जो कि 2021 में करंट अफेयर्स का होने वाला है. पहले भी इस बात पर डिस्कशन हो चुकी है कि एक्चुअली करंट अफेयर्स के एग्जाम में अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से नहीं होता कि यू सिंपली हैव टू राइट अ नोट ऑन एनी टॉपिक. ठीक है, इसमें आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन आता है जो किसी कंटेम्प्रेरी इशू के साथ लिंक्ड होता है. तो यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ थ्योरी जो कि सिलेबस के टॉपिक्स में मौजूद हैं एंड यू मस्ट आल्सो हैव कंटेम्प्रेरी नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक. ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद आप उसका एनालिसिस करके वो टॉपिक जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं या लिख सकते हैं. तो ऑफ कोर्स करंट अफेयर के एग्जाम में सिलेबस को अंडरस्टैंड करना या जो उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड उसके साथ जो है अपडेटेड रहना और इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ इन टच रहना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ आज जो हम सिलेबस का पहला टॉपिक करने वाले हैं उसमें हम थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे कि सिलेबस में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है एंड देन फिर उसको लिंक करेंगे हम मॉडर्न या जो चैलेंजेस है रिसेंट जो हम फेस कर रहे हैं एज अ नेशन और एज अ कंट्री, तो उसके साथ लिंक करेंगे एंड देन एंड पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन आ सकता है इन दैट रिगार्ड और किस तरह से आपने उसको जो है वो अटेम्प्ट करना है. So first of all, I would, like to introduce the topic और उसका theoretical concepts. तो सिलेबस का जो पहला टॉपिक है सीएसएस के एग्जाम में करंट अफेयर्स का, दैट इज पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर और उसमें पाकिस्तान के इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स या कह लें के अफेयर्स हैं या उनकी एक डिस्कशन है. तो आज हम इकोनॉमी पे थोड़ी सी बात करेंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड डिस्कस कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी है, देन अब किस कंडीशन में है एंड हाउ टू प्रिडिक्ट फ्यूचर अबाउट लुकिंग इनटू द प्रेजेंट पर्सपेक्टिव. ठीक है, और फिर एग्जाम में इसका क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आ सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल के इकोनॉमी जो पाकिस्तान की है वो है क्या. जैसे कि आप सब जानते हैं कि इकोनॉमी के डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं. ठीक है, एक कमांड इकोनॉमी हो सकती है जिसमें कि गवर्नमेंट हर चीज़ कंट्रोल करती है, हर चीज़ डिसाइड करती है, इवन क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, कितनी प्रोड्यूस होगी, उसकी क्या प्राइस होगी. तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की इंटरवेंशन उस कमांड इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा होती है. ऑन द अदर हैंड हमारे पास फ्री मार्केट इकोनॉमी भी हो सकती है या जिसे कैपिटलाइजेशन का सिस्टम हम कहते हैं, तो वो भी हो सकता है जिसमें कि गवर्नमेंट कम से कम इंटरवीन करती है एंड सेलर्स एंड बायर्स डिसाइड बाय देमसेल्व्स कि जो है एक प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी. जो कोई जो कुछ बनाना चाहता है वो बना सकता है और जिस मर्जी प्राइस पर वो एक्चुअली उसको सेल कर सकता है. तो इस तरह से एक तरफ टोटल कंट्रोल हो सकता है गवर्नमेंट का और एक तरफ ये हो सकता है कि इट्स टोटली अ फ्री मार्केट इकोनॉमी. और दूसरी तरफ हमारे पास एक मिक्स्ड इकोनॉमी भी हो सकती है जिसमें कि गवर्नमेंट समटाइम्स इंटरवेंशन भी करती है बट मोस्ट ऑफ द टाइम buyers and sellers are free to arrange themselves in the market. ठीक है, तो it's kind of between the control or command economy and free market economy. So पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है it's a mixed economy और it combines the characteristics of that free market economy, command economy and traditional economies. ट्रेडिशनल इकोनॉमीज जो बहुत ही सिंपलर इकोनॉमीज हैं और जो पास्ट सिस्टम पर जो है वो काम करती थी एंड देयर इज वेरी लेस स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क इन दैट इकोनॉमी. तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसी है जिसमें टोटली इट्स नॉट फ्री एंड टोटली इट्स नॉट कमांड बेस्ड कि जिसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करे और ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री ही जो है वो बायर्स और सेलर्स को छोड़ दे. तो कहीं ना कहीं जो है वो गवर्नमेंट इंटरवीन भी करती है बट बहुत सारे लिहाज से सेलर्स जो है वो इंडिपेंडेंट भी हैं कि वो क्या बनाना चाहते हैं और किस तरह से जो है वो मार्केट प्राइस डिटर्मिन होगी.
तो जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है इट इज़ मिक्स्ड और इट इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑल द थ्री सिस्टम्स, चाहे वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी के हैं या फ्री मार्केट इकोनॉमी के हैं या कमांड इकोनॉमी के हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ कोर्स ट्राइज टू प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, और इट आल्सो अलाउज फ्री मार्केट इकोनॉमी जिसमें कि सप्लायर्स और बायर्स खुद डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ जो है वो मार्केट में आएगी और किस किस प्राइस पर जो है वो सेल होगी। सो जो इंडिविजुअल्स हैं वो कोई भी काम शुरू करते हैं या कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उनका एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें इस पे इतना प्रॉफिट आ सकता है या हमारा इतना मार्जिन है, तो उस हिसाब से वो प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एंड सेम गोज फॉर दैट के सेलर भी उस तरह से जो है वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट भी है और कहीं ना कहीं जो है वो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी है। सो इस तरह से जो है वो इट इज़ काइंड ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पहले तो ये बात होगी कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है दैट इज द मिक्स इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? इकोनॉमी को समझने के लिए वी नीड टू लुक एट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं? वेल, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे पास कह लें कि वो डेटा है या वो इंडिकेटर्स हैं जो हमें किसी भी इकोनॉमी की कंडीशन के बारे में बताते हैं। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में आपने जानना हो तो यू ऑलवेज लुक एट द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो कि उस कंट्रीज के होंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी आप अखबार पढ़ रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंट ओपैड्स होते हैं या डिफरेंट उसमें डिस्कशन हो रही होती है इकोनॉमी की, तो फ्रीक्वेंटली कुछ इंडिकेटर्स हैं जो यूज होते हैं। इवन जो टॉक शोज होते हैं या इकोनॉमी पर डिस्कशन हो रही होती है तो फ्रीक्वेंटली उन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर बात हो रही होती है। तो बेसिकली इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इज काइंड ऑफ अ पीस ऑफ डेटा या फिर ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमें ओवरऑल इकोनॉमी की हेल्थ को जज करने में जो है वो मदद करते हैं कि इकोनॉमी किस स्टेट में है। एंड ऑफ कोर्स ये हमें इसमें भी हेल्प करते हैं कि हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा उस कंट्री का। तो लेट्स सी कि वो कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, एंड देन उनको ही जो है हम देखेंगे कि पाकिस्तान में उनकी क्या कंडीशन है, एंड देन फिर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो फ्रीक्वेंटली आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर या किसी भी टॉक शोज में चैनल्स पर जो डिस्कस हो रहे होते हैं उनमें ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिसमें जीडीपी या जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही होती है, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की बात हो रही होती है या ट्रेड डेफिसिट की बात हो रही होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही होती है या टैक्स टू जीडीपी रेशो की बात हो रही होती है। तो ज्यादातर इसके ऊपर जो है वो डिबेट हो रही होती है या डिफरेंट आर्टिकल्स भी अगर आप अखबार में देखें तो वो भी इनके ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले क्या है भाई जीडीपी ग्रोथ क्या है एंड व्हाई पीपल टॉक अबाउट इट या इकोनॉमिस्ट टॉक अबाउट इट? जीडीपी ग्रोथ बेसिकली अगर हम जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो बेसिकली ये वैल्यू है जो कुछ भी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। चाहे वो प्रोडक्ट की सूरत में है या सर्विस की सूरत में है, तो जितना भी बिजनेस है, जितना भी काम हो रहा है, एक्चुअली उसको किसी नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जो है डेट इज जीडीपी। सो इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक कंट्री के बॉर्डर के अंदर, यानी एक कंट्री के अंदर जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है या जो कुछ भी सर्विसेज हो रही हैं, इन शॉर्ट जितना भी बिजनेस है या जितना भी काम हो रहा है या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी जो हो रहा है दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो इससे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हमें एक आइडिया होता है कि एक कंट्री में एक अच्छा बिजनेस चल रहा है। ऑफ कोर्स बिजनेस चल रहा है और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अच्छा है तो उसमें इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड भी होंगे, मनी भी जनरेट हो रही होगी, एंड ऑफ कोर्स एक अच्छी जो है वो कंडीशन हो रही होगी। तो इस वजह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर इसकी ग्रोथ पॉजिटिव है तो दैट इज एन इंडिकेशन कि इकोनॉमी काफी अच्छी कंडीशन में है। और अगर ये नेगेटिव में है तो इसका मतलब है कि बिजनेसेस श्रिंक हो रहे हैं, उतनी प्रोडक्शन नहीं है या उतनी सर्विसेज नहीं है। तो उस हिसाब से अगर ये नेगेटिव में जाए तो इट इज काइंड ऑफ एन इंडिकेटर जिससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमी इज नॉट इन अ गुड कंडीशन। देन इंटरेस्ट रेट क्यों, उसके ऊपर क्यों बात की जाती है? एक्चुअली इंटरेस्ट रेट इज इम्पॉर्टेंट इन दैट रिगार्ड कि अगर इंटरेस्ट रेट बैंक जो है वो ज़्यादा चार्ज करेंगे तो इन दैट केस कम लोग जो है वो लोन लेना चाहेंगे या बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे,
क्योंकि फिर उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा, तो दे विल बी फियर्ड के हम इतना इंटरेस्ट रेट कैसे पे करेंगे। सो इंटरेस्ट रेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना कम इंटरेस्ट रेट होगा एक कंट्री में, लोग उतने ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे कि वो बैंक से लोन लें और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स करें। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर। देन इन्फ्लेशन रेट से अगर सिंपली इनको प्लेन वर्ड्स में कहा जाए तो एक कंट्री में कितनी महंगाई है या चीज़ें जो है वो कितनी एक्सपेंसिव है, सो उसको जो है वो हम इन्फ्लेशन रेट कहते हैं और उसके ऊपर भी जो है वो बहुत बात हो रही होती है। एंड देन अनएम्प्लॉयमेंट के एक कंट्री में कितने लोग हैं जो जॉब पर हैं और कितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो इसके ऊपर भी बहुत बात हो रही होती है। एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी इसका मतलब है उतनी इकोनॉमी की कंडीशन जो है वो ख़राब है। देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के ऊपर बात हो रही होती है। एंड इम्पोर्ट्स इज बार बार एक क्रिटिसिज्म हो रहा होता है कि पाकिस्तान में इम्पोर्ट्स ज़्यादा है एंड एक्सपोर्ट्स कम है, तो हम ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं बाहर से मंगवाते हैं बट हमारी प्रोडक्ट्स बहुत कम जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज में जाती हैं, तो इसके ऊपर भी एक बड़ी डिबेट हो रही होती है। तो ऑब्वियसली इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर। एंड देन ट्रेड डेफिसिट पर भी बात हो रही होती है। एक्चुअली अगर इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है, तो इन दैट केस जो है वो ट्रेड डेफिसिट जो है वो देखने को मिलता है। क्योंकि वी आर गिविंग मोर मनी टू बाय फॉरेन प्रोडक्ट्स, लेकिन हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो उस तरह से फॉरेन मार्केट्स में नहीं जा रही हैं, तो इन दैट केस जो है वो ट्रेड डेफिसिट का फिनोमेना जो है वो होता है और उसके ऊपर भी काफ़ी डिस्कशन हो रही होती है। देन एक और इंडिकेटर आप अक्सर सुनते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम होगी ज़्यादा होगी। बेसिकली ये वो इन्वेस्टमेंट है जो फॉरेन पीपल या इन्वेस्टर्स किसी कंट्री में करते हैं। तो जितनी ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी इसका मतलब है कि यहाँ पर और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंड ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा होगा एंड उसका फ़ायदा जो है वो हो रहा होगा। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन फिर एक और बात हो रही होती है टैक्स टू जीडीपी रेशो। वेल, टैक्स टू जीडीपी रेशो क्यों इम्पोर्टेंट है? जीडीपी, जैसे पहले मैंने कहा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक कंट्री में जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा होता है या जो भी सर्विसेज दी जा रही होती हैं वो सब की सब जो है वो जीडीपी में रिफ्लेक्ट होती हैं। गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है और गवर्नमेंट रेवेन्यू क्यों कलेक्ट करना चाहती है? गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करेगी तभी तो वो पब्लिक वेलफेयर के फंक्शंस पर खर्च कर सकती है, एजुकेशन पर खर्च कर सकती है, स्कूलिंग के सिस्टम को बेहतर बना सकती है, हेल्थ के सिस्टम को बेहतर बना सकती है या इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकती है। तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बेसिकली टैक्स है जो कि वो अपने सिटीजन से कलेक्ट करती है। तो अगर सिटीजन अच्छी कंडीशन में होंगे, उनका बिजनेस अच्छा जा रहा है, तो इवन दे कैन गिव यू टैक्स, ठीक है। और जब टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के पास एक ज़्यादा पैसे होंगे कि वो पब्लिक वेलफेयर के फंक्शंस के ऊपर जो है वो खर्च कर सके। तो वो टैक्स जितना ज़्यादा जीडीपी होगा ऑफ कोर्स आप उतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, ऑल्दो कि ये भी एक गारंटी नहीं है कि उतना ज़्यादा टैक्स आप कलेक्ट कर सकेंगे। बट टैक्स टू जीडीपी रेशो अगर ज़्यादा होगी तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। एक अच्छी जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि अच्छा काम हो रहा है कंट्री में एंड इसके अलावा लोग जो है वो टैक्सेस भी दे रहे हैं और फिर ये टैक्स ऑफ कोर्स पब्लिक वेलफेयर पे खर्च हो सकता है। तो ये की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिनकी बार बार जिक्र होता है और ऑफ कोर्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जिनको के बार बार इकोनॉमी के सिनेरियो में डिस्कस किया जाता है। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान में क्या है ये इंडिकेटर्स। इधर जो है वो आई वुड लाइक टू डिस्कस द रिसेंट एक रिपोर्ट जो मंथली इकोनॉमिक अपडेट होती है फाइनेंस डिवीजन की, उसको डिस्कस करना चाहूँगी क्योंकि ऑफ कोर्स हाउ कैन आई डिस्कस समथिंग जिसके जिसके लिए आई डोंट हैव एनी बेस। तो मैं इसको रिपोर्ट को डिस्कस करना चाहूँगी कि किस तरह से जो कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हम बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान में किस तरह से वर्क कर रहे हैं और कितने एफिशिएंट हैं। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ऑफ कोर्स जैसे कोरोना पैंडेमिक की वजह से सारी इकोनॉमी सफ़र हुई है, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी सफ़र हुई है। ये नहीं कहती कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की कंडीशन जो है वो कोरोना से पहले या पैंडेमिक से पहले बहुत ही सुपर्ब थी। बट समटाइम्स जब चीज़ें इस तरह की होती हैं
जैसे कि कोरोना पेंडेमिक की, तो ये ज़्यादा नेगेटिवली जो है वो इफेक्ट करते हैं किसी भी कंट्री को। सो दिस इज द सेम कि कोरोना पेंडेमिक ने उसी तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी जो है वो इफेक्ट किया है नेगेटिवली। और जैसे पहले मैं बात कर रही थी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये जीडीपी जो ग्रोथ है, वो अगर पॉजिटिव हो तो इट इज़ अ गुड इंडिकेटर कि इकोनॉमी एक अच्छी कंडीशन में है। लेकिन पाकिस्तान की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो नेगेटिव है, एंड दैट इज 0.38% जो है नेगेटिव, उसमें जो है वो ट्रेंड देखा गया, जिससे पता चला कि वो बिजनेसेस उस तरह से एक्सपैंड नहीं कर रहे बल्कि श्रिंक हो रहे हैं, एंड पेंडेमिक ने ऑफ कोर्स उसको बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट किया। देन इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो स्टेट बैंक ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दे ट्राई टू मेंटेन इंटरेस्ट रेट एट अराउंड 7%, ताकि जो है वो लोग मोटिवेट हों न्यू बिजनेसेस के लिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हों, और उस तरह से इकोनॉमी की कंडीशन जो है वो बेहतर हो। बट ज़्यादातर जो है वो इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में हाई रहता है, जिसकी वजह से कम लोग जो है वो लोन लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स उस तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, जॉब क्रिएशन कम होती है। इन्फ्लेशन रेट, जिसे कि हम महंगाई भी कहते हैं, दैट इज बैड कंडीशन इन पाकिस्तान, जैसे कि दूसरे कंट्रीज में भी है, बट पाकिस्तान में इट्स अराउंड 11.12%, जो कि बहुत ज़्यादा है। सो महंगाई भी ऑफ कोर्स उस तरह से ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हुई, एंड जो है वो इंक्रीज ही कर रही है, क्योंकि बिजनेसेस उस तरह से ग्रो नहीं कर रहे। तो हमने देखा कि पेंडेमिक के दौरान भी जो है वो बहुत सारे लोगों को जो है वो जॉब से निकाला भी गया, एंड स्टिल अभी भी जो है वो बिजनेसेस उस तरह अपनी पुरानी कंडीशन पर जो है वो नहीं आए। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, लोग बेरोजगार हैं। ऑफ कोर्स इसमें पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी डिक्रीज की काफ़ी। So exports decreased to around $7.3 billion as compared to 8.2 billion in the previous year. तो ये भी शो करता है कि एक्सपोर्ट्स भी जो है वो डिक्रीज की हैं, एंड ऑफ कोर्स फिर उस लिहाज से अगर आप इंपोर्ट्स ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट्स कम करते हैं तो ट्रेड डेफिसिट भी होता है। और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है दैट इज आल्सो इंक्रीज टू $6.7 billion, जबकि प्रीवियस ईयर इट वाज 6.5 billion। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज कर गई, एंड दैट डिक्रीज टू $189 मिलियन, जो कि पिछली जो साल था दैट वाज अराउंड $383 मिलियन। सो इस तरह से जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी जो है वो डिक्रीज की, यानी जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हुई वो भी कम थी। Then tax to GDP ratio is around 11.4% in पाकिस्तान, जिससे कम टैक्स कलेक्ट होता है। कोर्स इसमें टैक्स एवेजन भी बहुत ज़्यादा शामिल है, गवर्नेंस के कुछ इश्यूज हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी कम है। और जब टैक्स कम कलेक्ट होता है तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू स्पेंड मोर ऑन वेलफेयर फंक्शंस। तो इस तरह से जो अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो वो कोई इतने इनकरेजिंग नहीं है। बट ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारा रोल जो है वो कोरोना पेंडेमिक का भी है, बट उससे पहले भी कोई इकोनॉमी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थी, और वेरियस मेजर्स लिए जा रहे थे इनफॉर्मल बिजनेस को या इनफॉर्मल इकोनॉमी को जो है वो फॉर्मलाइज करने के, और इसके अलावा टैक्स को जो है वो बढ़ाने के। बट स्टिल इतने अच्छे रिजल्ट्स हमें उस तरह से नहीं मिले। तो ये अभी नवंबर की जो है रिपोर्ट थी फाइनेंस डिवीजन की, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। सो क्या है मेजर चैलेंजेस पाकिस्तान की इकोनॉमी के? वेल चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। अगर उनमें से मेन डिस्कस करें, जिसमें सबसे पहला जो है दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये है कि यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो आप जब स्टार्ट करें तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जब आप प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, सेल करना शुरू कर देते हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं? व्हेन यू स्टार्ट बिजनेस, सो आपको कैपिटल रिक्वायर्ड है, पैसे रिक्वायर्ड है, तो क्या आपको इजीली बैंक से लोन मिल जाता है? लेट्स सपोज आपको लोन मिल गया, आपके पास कैपिटल है, अब आपने कंस्ट्रक्शन करनी है किसी चीज की, तो क्या वो इजीली हो गई है? परमिट मिल गया है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू रिजॉल्व हो गया है, आप कुछ रजिस्टर करवाना चाहते हैं, लोगो, एनीथिंग, तो क्या उसमें आपको आसानी है? वेल टैक्स पे करना है तो उसमें आसानी है? अगर ट्रेडिंग करनी है नेशनली या इंटरनेशनली, तो क्या उसमें प्रोसीजर्स कैसे हैं, और क्या इजीली ये सारा कुछ हो सकता है?
एंड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम उस कंट्री का इतना बेटर है कि आपको जो है आपके प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। तो ये सारी चीजें जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आती हैं। पाकिस्तान में इट वाज नॉट गुड एंड इट इज स्टिल नॉट गुड। ऑल्दो कि पाकिस्तान जो है वो 136 से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 136 से 108 पर आ गया है, जो उसने डिफरेंट मेजर्स लिए हैं बिजनेस को आसान करने के लिए पाकिस्तान में, लेकिन स्टिल वी नीड टू डू मोर। ठीक है, ताकि जो है वो ज्यादा लोग बिजनेस की तरफ आए, क्योंकि जब आप जॉब करते हैं तो यू आर डूइंग जॉब फॉर योर सेल्फ, और जब आप बिजनेस करते हैं तो यू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर पीपल एज वेल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इट नीड्स टू बी फोकस्ड। एंड देन फिर उसके बाद डेट का भी एक चैलेंज है कि पाकिस्तान का जो इतना डेट है अराउंड 44.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, वो भी एक एक कॉन्टिन्यूस प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, चैलेंज है। फिर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी पे करना है। तो डेट इज ऑल्सो इफेक्टिंग नेगेटिवली। फिर आपको पता है कि उसमें फिर आईएमएफ की डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, उनको भी मानना पड़ता है। एंड देन गवर्नेंस इश्यूज हैं। गवर्नेंस से क्या मुराद है? ऑफकोर्स गवर्नेंस से मुराद है कि किस तरह से एक कंट्री की प्राइवेट और पब्लिक जो एंटिटीज है किस तरह रन हो रही हैं, किस तरह से काम कर रही हैं। तो गवर्नेंस इश्यूज भी हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड जब तक वो प्रोसेसेस जो हैं वो इम्प्रूव नहीं होते तो तब तक भी कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। देन लो टैक्स टू जीडीपी रेशो, इसमें ऑफ कोर्स कुछ हमारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं कि इतनी सारी मेजर्स के बावजूद भी जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है, बहुत कम टैक्स कलेक्ट होता है एज कम्पेयर टू कि कितना कंट्री में काम हो रहा है। और उसमें बहुत सारे लोग इवेजन भी करते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए भी इवेजन करते हैं कि ऑफ कोर्स दे फियर कि एक दफा टैक्स दे दिया तो फिर दोबारा देना पड़ेगा। एंड बहुत सारे लोग जो है वो प्रोसेस को बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई है, और जिसकी वजह से एवरीबडी इज वरिड कि उसका फ्यूचर क्या होगा। एंड देन हम यूजली एज ए नेशन भी कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, सेव कम करते हैं, सेविंग कम है। एंड देन इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स उस हिसाब से जो है वो कम है, जिसकी वजह से हमेशा जो है वो ट्रेड डेफिसिट होता है पाकिस्तान में। देन बजट डेफिसिट भी होता है। बजट डेफिसिट से क्या मुराद है? यानी बजट डेफिसिट से मुराद है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कम है और एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और रेवेन्यू कहाँ से आना है? टैक्स से आना है, और वो जो है वो बहुत कम है। और जब वो कम होता है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है तो फिर बजट डेफिसिट होता है। तो ट्रेड डेफिसिट और बजट डेफिसिट जो है वो हमारे कंट्री में हमेशा रहता है। देन हमारी प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन नहीं है। वैल्यू एडिशन से क्या मुराद है? वैल्यू एडिशन से मुराद ये है कि अगर मैं सिंपली कॉटन जो है उसको बेच रही हूँ, ठीक है, तो मुझे उसके ऊपर कम मुनाफा होगा। लेकिन वही कॉटन को अगर मैं कपड़े में कन्वर्ट करूँ, उस पर कोई एम्ब्रॉयडरी करवाऊँ, उसको स्टिच करवाऊँ, और उसके बाद उसको जो है वो बेचूँ वैल्यू एडिशन के बाद, तो उससे जो है वो मुझे ज्यादा मुनाफा आएगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो है वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में जो है वो एक्सपोर्ट होती है। अगर उसी में हम वैल्यू एडिशन करें तो हमें मुनाफा ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें वैल्यू एडिशन कम होती है। एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी पाकिस्तान को इस पर बहुत ज्यादा जो है वो क्रिटिसाइज किया जाता है कि पाकिस्तान में जो है प्रोडक्ट्स की वैल्यू एडिशन जो है वो बहुत कम है। देन ऑफ कोर्स एनर्जी क्राइसिस है, जिसकी वजह से एक तो वैसे ही बिजनेस की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, एंड दूसरा ये है कि ऑफ कोर्स आपकी जो बिजनेस की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, कि अब अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या फिर गैस नहीं है तो ऑल्टरनेटिवली आपने जनरेटर या कोई इस तरह की चीज यूज करनी है, तो उससे आपका एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा। सो बिजनेस में वो एक्सपेंस ज्यादा होगा तो आप कस्टमर को ज्यादा चार्ज करेंगे। आप कस्टमर को कम चार्ज करेंगे तो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट कम खरीदेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। देन इसके अलावा ब्लीडिंग स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, हमारी बहुत सारी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो लॉस में जा रही हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट को समटाइम्स उसको सब्सिडी देनी पड़ती है या कुछ देकर उसको चलाना पड़ता है। तो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। और गवर्नेंस के जो चैलेंजेस हैं उसकी वजह से हमारी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से काम नहीं कर रही, तो ये भी एक मेजर चैलेंज है। तो कैसे इसको जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है? ऑफकोर्स जो चैलेंजेस हैं वो ही उन्हीं को अगर हम रिजॉल्व करें तो उन्हीं में हमारा सोल्यूशन जो है वो छुपा हुआ है। सबसे पहले तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसको मजीद इन्हांस करने की ज़रूरत है। एंड देन इम्प्रूविंग गवर्नेंस इन द कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और गवर्नेंस कैसे इम्प्रूव होगी? वो ऐसे ही इम्प्रूव होगी जब मेरिट पे हायरिंग होगी, और जो लोग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं
वो इतने कॉम्पिटेंट होने चाहिए कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को चला सकें. सो इम्प्रूविंग गवर्नेंस इज वन ऑफ अनदर फैक्टर. देन ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग टैक्स बेस, और उसके लिए जो है वो डिफरेंट मेजर्स लेने ज़रूरी हैं कि किस तरह से जो है वो उसमें स्ट्रक्चरल और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व किया जाए, टैक्स इवेजन से बचाया जा सके, और प्रोसीजर को आसान बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उसको टैक्स नेट में आ जाएं. एंड ऑफ कोर्स बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि हमारे पास एक लार्ज यंग लेबर फोर्स है, तो उसको जो है वो बिल्डअप करना और उसकी ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, तो दैट कैन लीड टू a bigger advantage for the government and overall country. And then more investment in technology, information technology. आपने देखा कि even pandemic में भी technology was one thing जिसकी वजह से जो है वो एक ऐसा सेक्टर था या ऐसी फील्ड थी जो कि बाकी बिजनेसेस बंद भी हो गए, लेकिन टेक्नोलॉजी वाज स्टिल इन ओवर यूज, और टेक्नोलॉजी की रेलेवेंस जो है वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में रहेगी और आने वाले टाइम्स में भी रहेगी. तो वी नीड टू इन्वेस्ट मोर इन टेक्नोलॉजी, और यंगर लेबर फोर्स भी है तो वी कैन डाइवर्ट अवर यंगर लेबर फोर्स टुवर्ड दीज बिजनेसेस और दीज अपॉर्चुनिटीज. एंड देन ऑफ कोर्स सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप, और लोन्स इजी हों लोगों के लिए, और अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है अगर ईज क्रिएट की जाएगी तो ज़्यादा बिजनेसेस भी ओपन अप होंगे एंड ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी. एंड स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेज हैं किसी भी कंट्री की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो बिगर एंटरप्राइजेज को सपोर्ट करती हैं, एंड बेसिकली इसकी वजह से जॉब भी क्रिएट हो रही होती है एंड इकोनॉमी में भी जो है इनका अच्छा इफेक्ट हो रहा होता है. तो उनको सपोर्ट किया जाए. एंड देन ऑफ कोर्स रेगुलराइजिंग इनफॉर्मल इकोनॉमी, जिस पर काम हो भी रहा था एंड होगा भी इंशाल्लाह. तो जो लोग बिजनेसेस कर रहे हैं बट वो फॉर्मली गवर्नमेंट के पास रजिस्टर नहीं है, उनको भी रजिस्टर करना चाहिए. एंड देन एक जो सबसे बड़ा फैक्टर हम इग्नोर कर देते हैं, दैट इज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. फॉरेन कंट्रीज में जहाँ एम्प्लॉयमेंट की एक अच्छी रेशो है, तो वहाँ पर काफ़ी तादाद में फीमेल वर्क फोर्स भी जो है वो पार्टिसिपेट करती है इकोनॉमी में. हमारे यहाँ ये रेशो बड़ी कम है. अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर काम करें और ये जो ऑफिस का इन्वायरमेंट है इसको बेहतर बनाएं, तो फीमेल भी जो है वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, अपना पॉजिटिव रोल जो है वो अदा कर सकती हैं. सो इससे फ़ायदा होगा. एंड ऑफ कोर्स स्मार्ट लोन्स हों, लोगों को अवेलेबल हों ताकि वो आसानी से जो है वो अपना कोई छोटा मोटा काम कर सकें. अब तो लोन का प्रोसेस इतना मुश्किल है एंड उस पर इतना इंटरेस्ट रेट होता है कि अगर कोई सोचे भी कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं तो वो नहीं कर सकता, एंड अनफॉर्चुनेटली उसे जॉब को ही देखना पड़ता है. एंड देन ऑफ कोर्स वैल्यू एडिशन पे काम किया जाए, ट्रेनिंग्स हों एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हों जहाँ पर के जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए ताकि वो एक वैल्यू एडिशन कर सकें, और इंस्टेड ऑफ सेलिंग रॉ मटेरियल एक वैल्यू एडिड प्रोडक्ट जो है वो सेल की जाए ताकि ज़्यादा मुनाफा हो. तो इस तरह से जो है इसके सॉल्यूशंस को जो है वो डील किया जा सकता है. तो ये तो ओवरऑल एक थ्योरेटिकल बेस पे हम बात कर रहे थे कि इकोनॉमी क्या है पाकिस्तान की, उसके क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह से उनको जो है वो सॉल्व किया जा सकता है. व्हाट आई बिलीव इज कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक करंट अफेयर्स में पूछा भी जा सकता है कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2021 में, आई थिंक वो ये है कि हाउ डू यू सी द फ्यूचर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान आफ्टर कोविड-19. और इस तरह का जो क्वेश्चन है वो पीएमएस के एग्जाम में भी पूछा गया दिस ईयर. सो इसमें जो आपको करना होगा, ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा बताना होगा कि पहले इकोनॉमी किस कंडीशन में थी, अब किस कंडीशन में है, एंड गवर्नमेंट उसमें क्या डिफरेंट मेजर्स ले रही है इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, एंड व्हाट डू यू सी के थ्रेट्स क्या हैं इकोनॉमी के लिए, या कोई अपॉर्चुनिटीज भी हैं, उनको डिस्कस करना होगा. एंड देन यू हैव टू गिव सम प्रैक्टिकल सजेशन कि किस तरह से जो है वो इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जा सकता है. तो ऑफ कोर्स अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है एंड देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो ऑफ कोर्स आप इस तरह से अपना थीसिस बिल्ड करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑल्दो पहले भी पैंडेमिक से पहले भी कोई अच्छी कंडीशन में नहीं थी, वो जो है माइल्ड रिसेशन में थी. और माइल्ड रिसेशन से क्या मुराद है, यानी इन्फ्लेशन भी थी, महंगाई भी थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी थी, लोग जॉबलेस भी थे. ठीक है. तो पहले भी हम क्रिटिकल कंडीशन में थे, लेकिन आफ्टर दैट पेंडेमिक
हम ज़्यादा क्राइसिस में आ गए या हमारी इकोनॉमी ज़्यादा क्राइसिस में आ गई एंड इट इज़ गोइंग टू बी क्रिटिकल फॉर द कमिंग ईयर्स। तो अब जो इकोनॉमी की पेस है वो बहुत स्लो हो गई है एंड पीपल आर वरीड अबाउट देयर फ्यूचर, बिजनेसेस उस तरह से ग्रो नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ वाई वी आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। अगर गवर्नमेंट जो है वो प्रूडेंट स्टेप्स नहीं लेगी तो ये सिचुएशन जो है वो मजीद खराब हो सकती है। सो गवर्नमेंट नीड्स टू टेक यू नो प्रूडेंट स्टेप्स इसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी जो है वो स्टेटमेंट बनाएंगे एंड देन इसमें आप डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी जो है वो कोरोना से पहले भी कोई बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थी, बट कोरोना के बाद ज़्यादा बुरी कंडीशन में आ गई हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने भी कुछ मिटिगेशन टेक्निक्स जो हैं वो अडॉप्ट की हैं कि किस तरह इकोनॉमी को बेहतर बनाया जा सके, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करके या लोन्स जो हैं उसका सिस्टम इम्प्रूव करने पे बात हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम जैसे एहसास प्रोग्राम और डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराए हैं और स्टेट बैंक भी रेगुलरली ये मेजर्स ले रही है कि किसी तरह से जो है वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाए। लेकिन स्टिल जो है वो देयर आर मोर चैलेंजेस और थ्रेट्स जो हैं वो इकोनॉमी के वो बहुत सारे हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि बिजनेसेस पहले की तरह से नहीं है, बहुत सारे बिजनेसेस क्लोज हो गए और बहुत सारे बिजनेसेस श्रिंक हो गए। तो इकोनॉमी के उस तरह से बहुत सारे थ्रेट्स भी हैं जो पीछे हमने चैलेंजेस में जो है वो डिस्कस भी किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ थ्रेट्स भी हैं बल्कि अपॉर्चुनिटीज भी हैं, क्योंकि इस तरह से पाकिस्तान जो है वो इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए अपनी गवर्नेंस के इश्यूज के ऊपर काम कर सकता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर मजीद काम कर सकता है, ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डील किया जा सके, जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं कि क्या चैलेंजेस हैं और उनके क्या सोल्यूशन हैं, ठीक है। एंड देन यू विल ऑफ कोर्स सजेस्ट सम वे फॉरवर्ड के आगे जो है वो किस तरह से लेकर चलना है, जो हमने पीछे सोल्यूशन में डिस्कस किया। इस तरह से जो है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आई बिलीव कि ज़रूर आएगा 2021 में। तो आपने इसको इस तरह से जो है वो डील करना है। देन अगला जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं शॉर्टली आई विल डिस्कस दैट प्रॉब्लम, वो है पाकिस्तान के सोशल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले सोशल प्रॉब्लम जो है वो क्या होता है। एक्चुअली सोशल प्रॉब्लम की डेफिनेशन या डोमेन में ऑलमोस्ट हर चीज़ आ जाती है जो किसी भी नेशन के प्रॉब्लम होते हैं, बट अगर इसे फॉर्मली डिफाइन किया जाए तो ये एक सोशल प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम जो कि जिसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो फॉर लार्जर नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। और इसको जो है एज अ प्रॉब्लम जो है वो कंसिडर भी किया जाए एंड पीपल शुड हैव अ माइंड कि इसको एड्रेस भी करना चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तान के भी ऑफ कोर्स बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, बट पहले हम देख लें कि सोशल प्रॉब्लम है क्या एंड देन फिर उसको डिस्कस करते हैं कि कौन से सोशल प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप डेफिनेशन को देखें तो इसके ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट भी है और सब्जेक्टिव कंपोनेंट भी है। ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट इसका ये है कि आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए कि ये जो सोशल प्रॉब्लम है इसका नेगेटिव जो है वो इफेक्ट है लार्जर नंबर ऑफ पीपल के लिए। एंड उसका सब्जेक्टिव कंपोनेंट ये है कि जब आपके पास वो एविडेंस आ गया तो अब सोसाइटी चाहती है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ठीक है। सो वो अब सोसाइटी का प्रॉब्लम हो गया, एक सोशल प्रॉब्लम हो गया। तो इसको जो है वो इस तरह से डिफाइन किया जाता है। और सोशल प्रॉब्लम तब तक एक सोशल प्रॉब्लम नहीं कहलाता, यानी एक बंदे के कहने से वो सोशल प्रॉब्लम नहीं बन जाता। एक्चुअली सोसाइटी एज अ होल उसको इंडोर्स करती है कि ये सोशल प्रॉब्लम है, या ज्यादा लोग सोसाइटी में या ज्यादा ग्रुप्स उसको इंडोर्स करते हैं कि सोशल प्रॉब्लम है, उससे जो है वो डील होना चाहिए। तो इस तरह से जो है थेरेटिकली उसको जो है वो किया जाता है। और 4 स्टेजेस में ये सारी चीज डेवलप होती है। पहली स्टेज ये होती है कि जिसमें एक प्रॉब्लम इमर्ज होता है। फॉर एग्जांपल अगर ड्रग्स का जो यूज है दैट इज अ सोशल प्रॉब्लम, तो सबसे पहले तो उसके कोई इमरजेंस होगी, कहीं पर ड्रग्स यूज हो रही होंगी, ठीक है। और कोई मीडिया या कुछ लोग जो है उसको पॉइंट आउट करेंगे कि यूनिवर्सिटीज में जो है वो बहुत ज्यादा ड्रग्स यूज हो रही हैं। तो दिस इज हाउ अ प्रॉब्लम इमर्जेस और उसका जो है वो क्लेम किया जाता है कभी सोशल मीडिया पर या दूसरे मीडिया चैनल्स इसको जो है वो अनकवर कर रहे होते हैं, ठीक है। सो एक इमरजेंस होती है, देन लेजिटिमेसी यानी सोसाइटी एज अ होल या बहुत सारे ग्रुप उसमें जो है इस बात को इंडोर्स करते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो ड्रग यूज हो रहा है, ये इमरजेंस हुई प्रॉब्लम की एंड देन सोसाइटी या कुछ ज्यादा लोगों ने जो है उसको इंडोर्स किया कि इसको
ये एक प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व होना चाहिए, हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन को जो है वो ड्रग्स के यूज से बचाना चाहिए। देन फिर यही लोग क्या करते हैं कि यही लोग जो है वो प्रेशराइज करते हैं या एक एजेंडा लेके जाते हैं कि ये जो क्लेम है इसको सॉल्व किया जाए या ये जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व किया जाए। तो बार बार जो है वो रिन्यूड क्लेम मेकिंग होती है, ठीक है, उस क्लेम को बार बार जो है वो एड्रेस किया जाता है कि इसको सॉल्व किया जाए। देन गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाता है एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शंस लेती है और उसको सॉल्व करती है, डिफरेंट वो ड्रग्स के रूल्स एंड लॉज बनाती है, डिफरेंट उस पर काम होता है। लेकिन स्टिल सोसाइटी एज अ होल उसे बुरा समझती है या सोसाइटी का एक लार्जर ग्रुप उसे बड़ा समझता है एंड वो ग्रुप जो है वो प्रेशराइज करता है गवर्नमेंट को कि ये सोशल प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। एंड समटाइम्स जो है वो गवर्नमेंट उसको सॉल्व भी कर रही होती है बट स्टिल सोसाइटी चाहती है कि इस पे कोई बिगर लेवल पे काम हो और ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज जो है वो उसमें डिफाइन की जाती हैं। तो इस तरह से जो है वो एक सोशल प्रॉब्लम अराइज होता है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद लोग डिमांड करते हैं कि ये सॉल्व हो, फिर गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है या कुछ इंस्टीट्यूशंस इंटरवीन करते हैं एंड देन फ्रीक्वेंटली लोग जो है वो इस क्लेम को देखते रहते हैं, डिस्कस करते हैं कि इसको सॉल्व होना चाहिए। तो इस तरह से जो है प्रॉब्लम्स होते हैं पाकिस्तान की सोशल प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक नेचर के भी हैं, सोशल भी हैं और कुछ दोनों नेचर के हैं, सो ओवरलैप भी हो सकते हैं। लेट अस डिस्कस के सोशल प्रॉब्लम्स क्या है पाकिस्तान के। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जैसे पॉवर्टी है बहुत ज़्यादा एंड ऑफ कोर्स हाल ही ये नहीं है कि गवर्नमेंट की जो है वो गलती है, बल्कि कल्चर ऑफ पॉवर्टी भी जो है वो डेवलप कर गया है। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि दे आर बॉर्न पुअर एंड दे विल डाई पुअर, तो एक कल्चर भी पॉवर्टी का बन गया। तो दैट इज ऑल्सो सोशल प्रॉब्लम जिसको गवर्नमेंट जो है वो डील करना चाहती है एंड उस पर काम होता भी है बट उस तरह से कोर्स इतने अच्छे रिजल्ट नहीं है। देन इलिटरेसी है और इसमें जो है वो अर्बन और रूरल एक डिवाइड है। अर्बन एरियाज में पीपल आर मोर कंसर्न्ड अबाउट एजुकेशन बट रूरल में इतना नहीं है। सो इलिटरेसी एक प्रॉब्लम है। देन इनजस्टिस, एक स्लो प्रोसेस है जस्टिस का और एक्सपेंसिव भी है जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर जो हैं वो सोसाइटी में सफ़र भी करते हैं एंड इट लीड्स टू मोर सोशल प्रॉब्लम्स। देन अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि एक इकोनॉमिक इशू भी है बट इट इज़ ऑल्सो सोशल चैलेंज कि इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। देन टेररिज्म है और उसमें डिफरेंट जो है वो टेरर ग्रुप्स भी हैं और डिफरेंट जो है इंडिविजुअल्स भी जो हैं वो इसमें काम कर रहे हैं, तो ये भी एक सोशल प्रॉब्लम है। एक्सट्रीमिज्म है जिसमें रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो सकता है या किसी भी चीज़ के बारे में जो है वो आप एक्सट्रीम उसके ऊपर चले जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ सोशल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। एंड इसके अलावा वाटर शॉर्टेज है जो कि बैडली इफेक्ट कर रही है सम ऑफ द बिगेस्ट सिटीज, ठीक है। एंड क्लाइमेट चेंज का इशू है, क्लाइमेट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। लाहौर में आपने देखा है कि इतनी स्मोग है और इतना बुरा हाल है कि यू कैन नॉट इवन ब्रीद इन दैट एयर, ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो अ सोशल प्रॉब्लम that needs to be solved and population growth is of course another problem क्योंकि जितनी ज़्यादा population होगी उतने ज़्यादा resources government को चाहिए इस population को feed करने के लिए और survive करने के लिए। then poor health facilities जो कि of course एक बड़ा problem है पाकिस्तान में। government के पास of course revenue कम होता है, tax कम होता है, तो it cannot spend on welfare functions like health and education and drug addiction एक और social problem है or it is frequently increasing in institutions, education institution, that is point of concern। और इसमें बहुत सारी जो ग्रुप्स हैं वो इन्वॉल्व हैं कि इसको जो है वो ख़त्म किया जाए। एंड चाइल्ड अब्यूज़ भी एक बड़ा सोशल प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गया है और आप देखते हैं कि वक्फे वक्फे से ये इस तरह की न्यूज़ जो है वो आती रहती हैं। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। इन चाइल्ड लेबर का भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि ज़्यादातर जो रूरल एरियाज में लोग हैं दे हैव मोर किड्स और वो इसीलिए कि ये बच्चे जाएंगे और कमा कर लाएंगे। सो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो सोशल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी इसके अंदर और भी बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो आप देख सकते हैं। प्रोस्टिट्यूशन हो सकती है या इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बट दीज आर फ्यू जो कि जस्ट टू गिव यू अ डायरेक्शन कि किस तरह से आपने सोशल प्रॉब्लम्स को जो है वो देखना है। तो क्या है सोल्यूशन? ऑफ कोर्स इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को अगर हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वही हमारे सोल्यूशन है।
फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट नीड्स टू स्पेंड ऑन पब्लिक वेलफेयर, एजुकेशन पर स्पेंड होना चाहिए, ट्रेनिंग पर जो है वो स्पेंड होना चाहिए, ताकि लोगों के पास जो है वो एक गोल हो, उन्होंने काम करना हो एंड उनके पास अपॉर्चुनिटीज हो. सो गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोवाइड दीज अपॉर्चुनिटीज, ताकि कम से कम जो है लोग जो हैं वो फ्री हो एंड कम से कम जो है वो जो डिफरेंट नेगेटिव चीजें उनमें कम से कम इन्वॉल्व हों. सो गवर्नमेंट नीड्स टू स्पेंड मोर ऑन वेलफेयर फंक्शन. देन ऑफ कोर्स पॉवर्टी एलिवेशन के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, जॉब क्रिएशन पर काम करना चाहिए, क्योंकि जितनी जॉब क्रिएशन होगी उतना ही माशरे में इकोनॉमी भी ज्यादा बेहतर होगी एंड ऑफ कोर्स सोशल भी बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो बेहतर होंगे. एंड जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इनिशियल लेवल पर जो है वो फ्री कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए. ठीक है. एंड एथिक्स ऑफ कोर्स शुड बी पार्ट ऑफ द स्टडी. और एथिक्स की जो स्टडी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस्लामियात के साथ साथ जो है वो एथिक्स की स्टडी भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे सोशल इश्यूज का जो लिंक है दैट इज़ विद एथिक्स. एंड देन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो खाली ऑफ कोर्स लॉज बना देने से नहीं होंगे, बहुत सारे लॉज मौजूद हैं, बट स्टिल उनको इम्प्लीमेंट करने से भी आएगी. एंड ऑफ कोर्स जब हम एजुकेट करेंगे लोगों को तो इट वुड बी बेटर. देन इम्प्रूविंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री, और जो लॉ का सिस्टम है उसको अगर बेहतर बनाया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही हल हो जाते हैं, क्योंकि पीपल हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरा इशू जल्दी सॉल्व हो जाएगा एंड दे हैव ट्रस्ट ऑन दैट. बस उसको इम्प्रूव किया जाए. इसके अलावा जैसे वाटर शॉर्टेज और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो न्यू डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड. ठीक है. एंड उस पर काम हो भी रहा है. एंड ऑफ कोर्स पुटिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इसकी बार बार बात क्यों करती हूँ, बिकॉज इनकी वजह से जो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं इनकी वजह से जॉब क्रिएशन भी होती है एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलती है एंड बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स भी जो है वो इससे जो है वो रिजॉल्व होते हैं. तो दैट इज हाउ सारा उसको जो है वो सॉल्व करने की ज़रूरत है. तो जब भी क्वेश्चन आएगा ऑफ कोर्स ये ऐसे में भी आ सकता है, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, तो यू नीड टू फर्स्ट डिसाइड और डिफाइन कि भाई सोशल प्रॉब्लम है क्या, कैसे सोशल प्रॉब्लम इवॉल्व होती है. देन आपने पाकिस्तान की सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है एंड देन उसकी जो है वो सोल्यूशंस देनी है, क्योंकि राइट अ नोट टाइप वाली चीज़ें तो नहीं आएंगी. ऑफ कोर्स उसको किसी मॉडर्न टॉपिक के साथ जो है वो लिंक किया जाएगा. सो यू हैव टू लिंक इट विद सम मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी टॉपिक. तो इस तरह से जो है वो आपने सॉल्व करना है. तो आई थिंक आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है. आई होप कि आपको जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर डेवलप हुई होगी, ये जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है करंट अफेयर का सिलेबस में. थैंक यू सो मच. और आपके कोई क्वेश्चंस हों या कुछ पूछना चाहते हो या फर्दर मोर you want to take some lectures, so you can like Park CSS Institute page. और डिटेल्स के लिए you can always contact that number जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है. So you can leave your questions or at the page, or you can even contact on that number, WhatsApp or message. Thank you so much and best of luck.